मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। उस पर बात हो गई है। कोई पिछड़ा का, किसी दलित का, किसी समाज के कमजोर वर्ग का नीतीश के सामने मुंह नहीं खुल सकता है। मीणा जी, मंच से आप खूब नीतीश कुमार पर हमलावर थे। दिमाग काम नहीं कर रहा है। 3.5 आदमी की टीम है, उसके पीछे अफसरों की टीम है। गरीबों का शासन नहीं है, ये बड़े लोगों का शासन है। 3.5 आदमी जिन लोगों ने छल प्रपन से लालू जी को हटाया था, जेल भेजा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, राजद में अब मंगनी युग शुरू हो गया है। मंगनी लाल मंडल नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी? खुशी से ज्यादा दायित्व का बोध है, क्योंकि ये दायित्व जो मिला है, ये 2 महीना मात्र शेष है चुनाव में, तो चुनौती है ये। और इस चुनौती को हमने कहा है कि हम स्वीकार करते, पूरे सामर्थ्य के साथ मेहनत करेंगे, पूरी शक्ति के साथ मेहनत करेंगे। बिहार में 2 महीना में घूमेंगे, जबकि यहाँ विपरीत परिस्थिति रहेगी मानसून उतर जाएगा। तो ये काम करने का वक्त है। इसको चुनौती को जीवन में ऐसा क्षण कभी कभी आता है कि इलेक्शन आसन है, अध्यक्ष चुना गया हो, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और चुनौती है। और इसको सफलतापूर्वक निभाएंगे। और बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर है और बहुत परेशानी है। एनडीए खेमा में प्रधानमंत्री को बार बार लाया जा रहा है हवा का रुख मोड़ने के लिए, तो पब्लिक परसेप्शन इसके खिलाफ है कि ये सरकार नहीं है, 3.5 आदमी की सरकार है। नीतीश की अब सरकार नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक न्याय की विरोधी सरकार है। जिन लोगों ने छल प्रपन से लालू जी को हटाया था, जेल भेजा था, जिन लोगों ने छल प्रपन से कर्पूरी ठाकुर को हटाया था और उनकी सरकार गिराई थी, ऐसे ही शक्ति है। और जंगल राज कहता है, वो गाली है पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए, सामाजिक न्याय की शक्ति के लिए वो गाली है। इस गाली का जवाब देना है चुनाव में। मीणा जी, मंच से आप खूब नीतीश कुमार पर हमलावर थे। कुछ दिन पहले तक अभी उन्हीं के साथ में थे, उनकी पार्टी में थे, लेकिन ऐसा क्या गुस्सा कि खूब नीतीश कुमार के बारे में शिखंडी तक कह दिए उनको? शिखंडी है तब ने छोड़ दिए। नीतीश कुमार शिखंडी? ऐसा शिखंडी तो है, उनके पीछे 3.5 आदमी की सरकार है, तो शिखंडी की परिभाषा क्या है? अब वो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रीय गान चल रहा था, खड़े थे, अफसर बगल में थे, हाथ चमका रहे थे, अफसर ने हाथ मोड़ दिया। तो जिस मुख्यमंत्री का ये होश नहीं हो मुख्यमंत्री को कि राष्ट्रगान चल रहा है, पदाधिकारी आईएएस मेरे बगल में है और मेरे हाथ को मरोड़ रहा है, तो उस मुख्यमंत्री को क्या कहा जाएगा? 3.5 आदमी की टीम है, उसके पीछे अफसरों की टीम है। गरीबों का शासन नहीं है, ये बड़े लोगों का शासन है। 3.5 आदमी। अब आप गिनती कर लीजिए, देख लीजिए, 3.5 आदमी। आपने एक बात और कही कि अति पिछड़ा समाज का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। लेकिन 15% वोट तो हर समय उनको मिलते रहा है ना। यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसने सामाजिक न्याय की धारा, जिसको डॉक्टर लोहिया ने अपने प्रयोगशाला में, समाजवादी प्रयोगशाला में सींचा था, बनाया था, और कर्पूरी ठाकुर ने उसको मजबूती दी थी, प्रखर किया था, बहुत अग्रसर किया था, और लालू यादव ने उसको परचम लहरा दिया उस शक्ति पर। तो सामाजिक न्याय की शक्ति को उन्होंने धुंध कर दिया है, कुंद कर दिया है, और एक भी लीडरशिप इससे पैदा नहीं होने दिया। अपने इर्द गिर्द किसी पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को खड़ा नहीं होने दिया है। कोई नेतृत्व वर्ग इस वर्ग में खत्म कर दिया, विहीन हो गया है। अब आगे चल के नेतृत्व जो मुखर हो, प्रखर हो, प्रबुद्ध हो, ऐसा नेतृत्व पैदा करने में बहुत मेहनत होगी। निशांत की चर्चा तो हो रही है, पार्टी को बचाने के लिए निशांत को लाया जाएगा। ले आवे, अच्छी बात है, कौन रोकता है? आपको लगता है निशांत क्या है? को लाने से जदयू बच सकती है, आपको लगता है? अब जेडीयू बचेगी कि नहीं बचेगी तो जाने ले, उनका बेटा है, कौन रोकेगा? अच्छा, आपको कब, मतलब आपको जब पता चला कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या पार्टी आप छोड़ रहे थे तो नीतीश जी से बातचीत हुई थी?
न नीतीश जी से बातचीत हुई थी और न हमको अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया था। अच्छा, लेकिन सर चर्चाएं तो मीडिया में काफी दिन से था। नहीं, मीडिया वाले चर्चा कर रहे थे, आपको पता नहीं था क्या? हमको नहीं पता था, लेकिन मीडिया वाले चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण ओहदा पर इनको हम दायित्व देंगे, तो इसी को आधार बनाकर मीडिया वाला चर्चा कर रहे थे। नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, नीतीश से चर्चा कम होती थी, हम सहज नहीं थे वहाँ। नाराजगी किस बात को लेकर ज्यादा है? अब जे उनके इर्द गिर्द लोग थे, उनको हो रहा था कि आदमी कहाँ से आ गया है। अभी आदमी यहाँ पहुँच गया तो वो लोग असहज महसूस करते थे। आपका चल नहीं रहा था पार्टी में? हम अति पिछड़ा थे तो हमको क्या चलेगा उसका जो 3.5 आदमी है। टिकट बंटवारा में भी आपकी किसी चीज में नहीं, कोई पिछड़ा का, किसी दलित का, किसी समाज के कमजोर वर्ग का नीतीश के सामने मुंह नहीं खुल सकता है। एक सवाल यह लगातार उठ रहा है कि राजद में आप नए, हालांकि पहले थे आप राजद में, लेकिन नए अभी आए हैं, तो उतना कार्यकर्ताओं में जो पकड़ जगदानंद सिंह की थी वो पकड़ बनाने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है? मैं हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सहज हैं। और लालू यादव के साथ हम युवजन सभा में साथ साथ काम किए। जब नीतीश कुमार युवजन सभा में नहीं थे तो हमने साथ साथ संघर्ष 65-66 के बाद सब दिन हम लोग साथ साथ लड़े हैं, सरकार में साथ रहे हैं, सभा में साथ रहे हैं सर। तो इसीलिए लालू यादव और हम और ये जमात राष्ट्रीय जनता दल का, ये हमारा घरेलू जमात है, वहाँ हम सहज नहीं थे। अच्छा, महागठबंधन जो बना है इस बार का, आपको लग रहा है कि एनडीए के टक्कर का है ये महागठबंधन? एनडीए से ज़्यादा मजबूत है और बिहार में किसी एक पार्टी का अपना सबसे बड़ा जनाधार है तो राष्ट्रीय जनता दल है। इसका सकारात्मक वोट आज भी पॉजिटिव वोट 34% है। थोड़ा पीछे नहीं है आप लोग, जहां एनडीए ग्राउंड लेवल पर बैठक कर चुकी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो चुका है, थोड़ा पीछे आप लोग नहीं है? मैं कहीं पीछे नहीं है, वोट में आगे हैं। एनडीए के पीछे हवा बदल गई है, उनके खिलाफ हो गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री को बार बार ला रहे हैं ये हवा हमारा बन जाए, लेकिन इस बार हवा ठीक होने वाली नहीं। अंतिम सवाल है सर, आपके अति पिछड़ा समाज से आप हैं, मुकेश सहनी भी आपके गठबंधन में है और उस समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, तो क्या लगता है, मतलब अति पिछड़ा आपको बनाया गया है तो फिर? देखिए, ये सब मीडिया में है। गठबंधन की जब बैठक हुई है तो एक ही बिंदु पर सहमति अभी है और बाकी पर चर्चा नहीं हुई है। वो है जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव, उस पर बात हो गई है सर्वसम्मत से। सुन लीजिए, घोषणा उस दिन हुआ था, 11 को बैठक अध्यक्षता तो तेजस्वी जी ने की थी, हम लोग उसमें थे, हम पहला भाषण हमारा हुआ था। लेकिन मीडिया के सामने घोषणा तो नहीं किया? नहीं, मीडिया के सामने भी कह दिया। तेजस्वी जी, अखबार में छप चुकी है बात कि तेजस्वी जी एनडीए गठबंधन के चेयरमैन होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार भी सब तैयार है। 6 पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, मुकेश। डिप्टी सीएम किसको बनाएंगे? ये चर्चा नहीं है अभी, केवल तेजस्वी यादव की चर्चा हुई। हाँ, एक आदमी की चर्चा हुई, टिकट का भी बंटवारे की कोई चर्चा नहीं हुई। चलिए, तो ये थे एक्सक्लूसिवली हमसे बातचीत कर रहे थे मंगनी लाल मंडल, और बड़ा दावा प्रदेश अध्यक्ष बनते ही इन्होंने कर दिया है कि देखिए गठबंधन में सहमति बन गई है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। राजद अब तमाम जो दल हैं महागठबंधन में उनको लीड करने का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि काम करने जा रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो तेजस्वी यादव हैं ही, महागठबंधन में भी यह आम सहमति बन चुकी है कि नेता तेजस्वी यादव ही होंगे, मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही होंगे। देखिए, मंगनी लाल मंडल से कई तरह के बात हमने किए और सबका जवाब मंगनी लाल मंडल ने बड़ी ही सधे हुए अंदाज में दिया है। देखिए, पुराने समाजवादी नेता हैं और अभी भी पूरी तरीके से एक्शन और एक्टिव मोड में मंगनी लाल मंडल हैं। अब देखना होगा कि एनडीए इनका क्या जवाब देती है। लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।